गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में। आज मैं आपके लिए 13 जनवरी के लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमएस या एनडीए और सीडीएस तक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डे बाय डे अपडेट करते रहते हैं और डे बाय डे पढ़ते हैं। चलिए पहले हम चर्चा करते हैं किसकी। रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चीफ। बेटा मैं आपको बता देता हूं, अभी तक इसकी जगह पे के शिवान थे। कौन थे यहां पर इसरो चीफ? कौन थे बेटा? के शिवान। और अब कौन हो गए हैं के शिवान की जगह पर? पहले यहां पर के शिवान थे और अब ये इसकी जगह पर कौन ने रिप्लेस कर लिया बेटा? एस सोमनाथ ने इसको रिप्लेस कर दिया है और मैं इसके बारे में चर्चा भी करूंगा। ये 13 अगस्त की बात है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द इमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ as is the new chairman and the space secretary. He will succeed the Kela Shivadeo Shivan who complete his extended tenure। यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। और के शिवान का जो पूरा नाम है, ये भी पूछा जा सकता है कभी ना कभी कि के शिवान का पूरा नाम क्या है और सोमनाथ का क्या है पूरा। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। He is the currently the director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इससे पहले ये कहाँ कार्य करते थे? यानी कि अगर मैं बात करूं एस सोमनाथ का, तो ये कहां काम करते थे? केरला में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कौन है बेटा? ये डायरेक्टर है एज पोस्ट पर और वहां पर ये कार्य करते थे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या क्या आपको खास है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। ये किस स्टेट में आता है? कर्नाटक में। और इसरो एस्टैब्लिश कब हुआ था, यानी कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1969 में इसरो को बनाया गया है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट फैक्ट है इसरो से जुड़े हुए, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं बेटा क्या करंट अफेयर है। अगला है डेविड विनेश वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रिसीव अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। देखिए ये एक डॉक्टर हैं जिन्होंने क्या किया है, एक व्यक्ति के हार्ट को जो ट्रांसप्लांट किया है वो पिग का किया, यानी कि शुगर का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया है। अभी तक क्या होती थी, ऑर्गन्स की कमी से किसी के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते थे तो उसकी कमी से लोगों की जान चली जाती थी। लेकिन अमेरिका में ये पहली बार सफल परीक्षण हुआ है और अब इनकी जान बचाई जा चुकी है। और इनके अंदर जो है, ये जो व्यक्ति है, इनके अंदर इस पिग यानी कि शुगर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, यानी कि वहां पर लगाया गया है इस तरीके से। और ये सफल भी हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है कि सफल हुआ है, क्योंकि अब हजारों लोगों की जो ऑर्गन्स की वजह से जान जाती थी, अब वो नहीं जाएगी और वहां पर ऑर्गन्स हम जानवरों के भी यूज कर पाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए ये है कौन? A US man is become the first person in the world of the get a heart transplant from a genetically modified pig. David Bennett, 57 years, is doing well. The 3 days after the experiment, 7 hours producer in the Baltimore the possibility of the using animals organs for so-called extransplantations to meet the demand has long been considered and the using pig heart the best is the already common। और ये जो डिमांड थी ऑर्गन्स की वो बहुत लंबे समय से थी, लेकिन हम इतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने इसका कार्य किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है अपना अ बुक ऑन अनुदा भट्टाचार्य इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड द लीडरशिप रिलीज। देखिए उन्होंने कहा है कि अगर मैं वर्किंग वुमेन है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो वर्क नहीं कर सकती है और वो लाइफ में कार्य नहीं कर सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इन्होंने एक बुक लिखी है, अनुदा भट्टाचार्य है, ये एसबीआई की सीईओ रह चुकी है। क्या रह चुकी है? सीईओ। इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है और इस बुक का नाम क्या है? अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ। सीधा दिया हुआ है कि
कार्यकारिणी घरेलू महिला का जीवन किस तरीके से होता है, कैसे कार्य होता है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। और ये सबसे खास बात क्या थी, ये द ऑटोबायोग्राफी अरुंधति भट्टाचार्य रिटायर्ड इंडिया बैंकर्स एंड द फॉर्मर द फर्स्ट एवर वुमेन चेयरमैन ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक की पहली वुमेन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा बताइए स्टेट बैंक की एसबीआई की कौन पहली सीईओ है, तो आप अच्छे से बता सकते हो अरुंधति भट्टाचार्य। ये एक लेडीज है, इन्होंने अपनी बुक रिलीज की है। आगे चलते हैं बेटा, हम आगे भी करेंगे। अब आगे दिया हुआ है हमारा सेंट्रल विल होल्ड 35.8 स्टेक्स ऑफ द वोडाफोन आइडिया इन द फॉर्म्स ऑफ इक्विटी। यानी कि भारत सरकार ने वोडाफोन और आइडिया के साथ उसका जो कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था तो वो चुका नहीं पा रहा था, तो फिर उसकी इक्विटी सिक्योरिटी के रूप में उन्होंने ले ली है। उसकी हिस्सेदारी भारत सरकार ने बता दी है, 35.8% उन्होंने टेक ओवर कर लिया। यहाँ पे बात करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द स्टेट बिकम्स, यहाँ पे देखिए बेटा, become the largest shareholder in the Vodafone Idea. The company is the board approved the conversion of the rupees 16,000 crores in the interest into equity. India is the third largest network. Why? Vodafone Idea or the Vodafone Idea Limited VIL has the approved the interest on the spectrum and the adjusted the gross revenue AGR due into the government equity. देखिए उन्होंने कह दिया जो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं उसके एवज में हमने इतने शेयर इसके टेक ओवर कर लिए हैं, वो भी कितने के लिए 4 year moratorium as well as the accepted the equity conversion which is the means the India government will now have the almost 35.8% of VIL the stake the followed by the Vodafone Group which on the 28.5% Vodafone and 78% by आदित्य बिरला ग्रुप। इन तीनों में बराबर बराबर, मतलब इन तीनों में एक हिस्सेदारी का डिवाइडेशन हुआ है। जैसे सरकार के पास 35% पहुंचा है, वोडाफोन के पास 28% पहुंचा है, और मैं अगर उसकी बात करूं आदित्य बिरला की तो इसके पास 18% शेयर होल्डिंग मिल गई है इनको इक्विटी की। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट 5 मेंबर्स पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर जज मल्होत्रा। अभी ये केस आपको लग रहा होगा बेटा कि ये कैसे सर आप बता रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अभी फिरोजपुर पंजाब में एक रैली के लिए पीएम मोदी गए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब वहां पे एक रैली को संबोधित करने वाले थे तो उस समय हुआ क्या था कि उस रैली में चूक हो गई और फ्लाईओवर से ही उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि पहले तो उनका जो प्लान था वो बाई प्लेन के था, लेकिन बाई प्लेन ना करते हुए फिर उन्होंने रोड से मैप तैयार कर लिया था। लेकिन एसपीजी के द्वारा जब वो वहां पे आगे बढ़े तो पता चला कि फ्लाईओवर पे ही पीएम को रोकना पड़ा, और वहां से पता यही चला कि वहां पर आगे कुछ भीड़ है और कुछ आंदोलनकारी बताए जा रहे हैं, लेकिन अब कौन हो सकते हैं ये तो किसी को क्लियर नहीं हुआ था। तो वहां पर एक चूक बताई जा रही थी कि पीएम की सुरक्षा बड़ी चूक है, क्योंकि वहां पे खतरा भी हो सकता था। 10 किलोमीटर में पाकिस्तान की सीमा लगती है, और वहां पर पहले से हमारा एक पंजाब की कुछ आबादी के साथ जिसको खालिस्तान चाहिए उनसे हमारा विरोध पहले से भी चल रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो चूक मानी जा रही थी डीजीपी से लेके, क्योंकि आपको पहले से संबोधित करना होता है कि यहाँ पे भीड़ है, क्या है, कैसे है, वो आपको बताना होता है। तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया था। उस पैनल की सबसे हेड है ना, ये लेडीज बनाई गई थी। अब आपका बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूटेड द 5 मेंबर्स कमेटी टू द प्रोब द security bands during the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to the Punjab. The committee will be headed by the former apex court judge Justice इंदू मल्होत्रा। क्या नाम है बेटा? इंदू मल्होत्रा। ये रिसेंटली जो एनडीए का एग्जाम है या आरआईएमसी का एग्जाम है बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनडीए और आरआईएमसी और बैंक और किसके लिए? बैंक के लिए तो नहीं है जरूरी, एसएससी सीजीएल के लिए जरूरी है, और आपका सीडीएस डिफेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, क्योंकि जब सुरक्षा से जुड़ी बात हो तो डिफेंस तो मेन होता ही है। तो यहां पर ये बना दिया गया है, और साथ में द पैनल इंक्लूड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ऑफ चंडीगढ़, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द पंजाब एंड द हरियाणा हाई कोर्ट एंड द एडिशनल डीजीपी सिक्योरिटी ऑफ पंजाब। इतने लोगों को मिलाकर एक पैनल बनाया गया है जो जांच कर रहा था कि सिक्योरिटी में क्या हो सकता था, कितना खतरा था, और ये चूक हुई कैसे, ये सारी चीजें तमाम बातें इसमें निकल के सामने आती है। आगे चलते
अब आते हैं वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट द 8.3% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। एक रैंकिंग जारी हुई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि किस देश की कितनी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो जीडीपी है वो अब ग्रो कर रही है। यहाँ पर 2020 में कोरोना आया था तो यहाँ पे देखिए ये सीधा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे डाउन हुई है, लेकिन फिर से वो बढ़ने लगी है और ग्रो करने लगी है, यानी कि हम ग्रोथ करने लगे हैं और हमने अपना जो ट्रैक है वो वापस ले लिया है, यानी कि हम उस ट्रैक पे चढ़ गए हैं, जिससे कि जो हमारा खतरा था कि हमारा डेफिसिट बढ़ सकता था, कर्ज बढ़ सकता था, तो भारत सरकार की इकोनॉमी वो गिर सकती थी। और चाइना के साथ ऐसा जस्ट उल्टा हुआ है, उसकी इकोनॉमी गिरती जा रही है। हमारी स्टेबल हुई थोड़ी दिनों के लिए, क्योंकि बीच में सब चीजें बंद थी, लेकिन हम फिर से डेवलपमेंट हो रहा है। और ये इस वजह से हो पाया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में दवा के मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ और बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट किया प्राइवेट सेक्टर में, और भारत सरकार ने भी बहुत ज्यादा प्राइवेट किया, बैंकों को मर्ज किया। तो ये तमाम आर्थिक जो नीतियां थी उनको समय समय पे लिया गया डिसीजन, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो अब मूव कर रही है और हमें कोरोना से बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ इससे। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। वर्ल्ड बैंक हैज द लोअर द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज द फॉलोज। वर्ल्ड बैंक ने ये सारी रिपोर्ट जारी की है कि क्या क्या कैसे कैसे ये रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉलो किया जाए तो 2021 में 5.5%, 22 में 4.1% और 23 में 3.2% हमारा ये ग्रोथ रेट है वो चार्ट रहने वाला है। क्लियर? अब आप आगे चलते हैं। तो आपको लगेगा बेटा ऐसा कैसे सर, आप कैसे कह पा रहे हैं, तो मैं आपको अभी जस्ट बता देता हूं। पहले हमारा 83% था ना ग्रोथ रेट, 8.3 अब 8.7 हो गया, यानी कि ये 4% यहां पे सीधा सीधा बढ़ता है। क्लियर? आगे चलते हैं। टाटा ग्रुप रिप्लेस चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर जो टाटा ग्रुप था, टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप ने क्या कर लिया है, आईपीएल 2022 और 2023 के लिए 2 साल के लिए वीवो को हमने रिप्लेस कर लिया है। तो वीवो वहां पर उस समय समथिंग एक मैच का, यानी कि देखिए कैसे क्या किया है वो भी देख लीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं, वीवो ने पहले क्या किया था और अब क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। वीवो ने ये, टाटा ने क्या किया, जो आईपीएल होगा बेटा, तो आईपीएल में टाटा ने क्या किया, आईपीएल का स्पॉन्सरशिप ले लिया। क्या ले लिया? स्पॉन्सरशिप ले लिया। और ये पहले किसके पास थी? वीवो के पास। कब तक के लिए थी? 2021 तक वीवो के पास रही है ये। अब किसके पास आ गई है? टाटा के पास। कब तक के लिए? 2022 और 23 के लिए टाटा ने इसको रिप्लेस कर लिया है। लेकिन कितने में किया है? 300 करोड़ पर ईयर। इतने में इसने बीसीसीआई से डील कर ली है। और लेकिन इससे पहले वीवो कितना देता था? 480 करोड़ अप्रोक्सिस, मतलब इतना देता था, यानी कि इससे 60% कम में, कितना, लगभग 60% कम में टाटा ने इसको ले लिया है। और आपको ऐसा लगेगा कि भारत में ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं। टाटा बहुत दान करता है भारत के लिए, तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। क्योंकि एक भारतीय कंपनी अगर आईपीएल को स्पॉन्सर करती है तो वो कई गुना ज्यादा है विदेशियों की बजाय, क्योंकि विदेशी का करती है तो कहीं ना कहीं आपसे एडवर्टाइजमेंट का, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो पैसा आपसे लेती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको फायदा जाता है। तो हमने अपने नेशनलिटी को आगे बढ़ाते हुए 480 की बजाय हमने 300 करोड़ में किसको दे दिया? 60% हिस्सेदारी में ही हमने टाटा को दे दिया। ये बीसीसीआई का बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय है, देश के हित के लिए अगर बात की जाए, और टाटा ने देश के लिए बहुत किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब टाटा कंपनी की क्या कब शुरुआत हुई, बहुत सारी चीजें जो एग्जाम से जुड़े हुए, कुछ इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए कुछ जो पॉइंट्स हैं वो और देख लेते हैं हम यहाँ पर। कि अगर मैं टाटा ग्रुप फाउंडर की बात करूं तो टाटा ग्रुप के जो फाउंडर हैं, देखिए जसमेत जी टाटा। कौन है?
जसमेत जी टाटा इसके फाउंडर हैं और टाटा ग्रुप फाउंडेड 1868 मुंबई। और ये कब बनाया गया था टाटा ग्रुप? 1868 में मुंबई से। और टाटा ग्रुप हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई है। और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है टाटा सन्स नटराजन चंद्रशेखरन। ध्यान रखना है, नटराजन चंद्रशेखरन है टाटा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं और बोर्ड ऑफ चेयरमैन कह सकते हैं। तो ये इसको देख रहे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टाटा से जुड़े हुए, तो इसको आप बेटा ध्यान रखना है। चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं हम। अल्खान शोमिलोव अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। देखिए कजाकिस्तान के नए पीएम बन गए हैं और इनका नाम आपको मैंने अभी जस्ट बता दिया है। और अभी ये न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं रिसेंटली, कल के दिन का ही ये घटना है। तो द पार्लियामेंट ऑफ कजाकिस्तान हैज द unanimously approved the appointment of the Alkhan Shomilov as the new prime minister of the country. His the name was the nominated by Kazakh president Kassym-Jomart। ध्यान से रखना है, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ का? तो क्या है, on the January 11, 2022 period to this is the 49 years, all Shomilov served as the country's finance minister from the 2018-22. He become the first deputy prime minister in the cabinet 2029। और अब क्या बन गए हैं? इससे पहले क्या क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब सीधा सीधा क्या बन गए? वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए। कजाकिस्तान कैपिटल कहां पर है? नूर सुल्तान। कहां पर है बेटा? नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान करेंसी कजाकिस्तान टेंग, कजाकिस्तान टेंज है इसकी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे बेटा करंट के इवेंट्स के 13 जनवरी के। हम हर दिन ऐसे करते जाएंगे और आज कुछ विशेष है। आज के दिन 2-3 त्योहार भी मनाए जा रहे हैं, जैसे पंजाबियों का पोंगल होता है, हमारा हिंदुओं का मकर संक्रांति होता है। इस तरीके से आप ध्यान रखें बेटा, ये कुछ त्योहार भी है आज के दिन। तो आप बिल्कुल बेटा इस तरीके से पढ़ते रहिए। करंट इवेंट्स की मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं ये मेरा यूट्यूब कोई चैनल दिखावे का नहीं चलेगा, एकदम एक्चुअल फैक्ट और परीक्षा से जुड़े हुए एनालिसिस के साथ हम आते हैं और हर दिन आपको इसी तरीके से करंट की तैयारी कराएंगे। 10 मिनट का आपको समय निकालना है और 10 मिनट में आपको पर डे अपडेट हो जाओगे। जो इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स हैं, वैसे तो हजारों एक दिन में खबरें तैयार हो जाती है, लेकिन हम आपके लिए ओनली फॉर जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और 100% एग्जाम में आने वाला है वही डाटा लेके आते हैं, जिससे आपका कम समय में जो आप एक्चुअली भी पढ़ना चाहते हो वो नॉलेज आपके पास पहुंच पाए। ठीक है बेटा, और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी करें। अगर आपको कोई सुधार कराना चाहते हैं, सर आपके लिए ये ज्यादा अच्छा होता, सर ऐसे मिल जाता, हमारे उस किसी और की तैयारी कर रहे हैं, RMS RIMC NDA CDS के अलावा किसी और चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपके भी क्वेश्चंस डाल सकता हूं। जैसे बैंकिंग वाला अगर बच्चा होता तो यहाँ पर महंगाई का भी एक क्वेश्चन डल सकता था, लेकिन हमने बैंकिंग के लिए नहीं बना रहे थे, यहाँ पर हम ओनली फॉर डिफेंस के लिए बना रहे थे, इसीलिए महंगाई वाला जो क्वेश्चन है वो हमने आपके करंट अफेयर से हटा दिया था, क्योंकि हमें पता है कि किस तैयारी के लिए कौन सा करंट अफेयर उपयोगी होता है। तो बेटा इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पता चलना चाहिए कि आप SCF ऑफिसर अकेडमी के द्वारा उनके स्टूडेंट हैं और उनके स्टूडेंट आग लगा देते हैं पूरे YouTube चैनल की तरफ से। यानी कि ये कह सकता हूं कि उनके स्टूडेंट क्रांति ला सकते हैं अपने टीचर के लिए, अपने लिए और पढ़ाई में भी। धन्यवाद।